दिया? जी जी अभी शुरू हो गई है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब तो आवाज आ रही है ना अनम? जी आ रही है। आ रही है ना? अच्छा जी हम अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा वो जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था, जो हम 3D की मुख्तलिफ पॉलीहेड्रा ड्रॉ कर रहे थे और जियोजेब्रा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आप करते रहें। इस हफ्ते में आपने जो असाइनमेंट करनी है वो मैंने फेसबुक पे लगा दी है, देखियो। आपकी असाइनमेंट के ऊपर है, राइट? उसमें से आपने एग्जैक्टली ये गलती निकालनी है जो मैंने उसमें की है। मान नहीं है इस वक्त मेरे पास। वी डोंट हैव किंजा और उस्मान उस्मान पीर। अच्छा खैर चलें। अब अपने माइक कर दें। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है जी ठीक है। और अपने वीडियो कैमरास ऑन कर दें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी कंसंट्रेशन है इसमें। अच्छा, स्टार्ट विद आज का टॉपिक है हमारा। उसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। जो टीचर्स हैं ना जी हमारे, आप हैं ईशा, जी सर। अपना माइक जरा बंद कर। सर मैं बंद करती हूँ। जो टीचर्स हैं उनके लिए इसमें ये है, मैसेज ये होगा इस एक्टिविटी का, या जो आज हम कर रहे हैं ये गालिबन 2 लेक्चर्स तक मुहित होगी, कि अगर हम कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहें बच्चों को तो हमें कितनी डिटेल में जाना चाहिए और कितना एक्साइटिंग बनाना चाहिए उसको। उसके साथ साथ फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे कि एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से होनी चाहिए। यासरा आप सुन रही है ना? तो ये एक तरह का हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी, ये आपको नजर आ रही है ना इस वक्त, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। दिस इज एन एडवांस टॉपिक, मगर आपको ये महसूस ही नहीं होगा। अनम, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस किताब का नाम जो हमने क्रिएट की थी, इसकी सारी ग्राफिक्स भी हमने खुद ही डिज़ाइन की थी। मेरे साथ जो टीम थी उसने डिज़ाइन की थी। इस किताब का दूसरा नाम है कोमल की कहानी। आमतौर पे इसको कोमल की कहानी के तौर पे याद किया जाता है। ये एक कोमल है, ये आपके सामने है, ये अभी आएगी। इसका कैरेक्टर के गिर्द सारी कहानी घूमती है। ये शेयरिंग हो गई है ना? स्टार्ट शेयरिंग अशरफ साहब अभी शेयरिंग नहीं हुई, अभी स्टार्ट नहीं हुई शेयरिंग? हाँ अब जी। हो गई है? अब शेयरिंग हो गई है? जी अब हो गई है, ठीक है। ठीक है जी। अब हो जी जी जी। अच्छा जी, तो फिर हम शुरू करें। प्रोजेक्ट बाय द फ्यूचर स्कूल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब आप यहाँ देखें जरा, आपको आवाज आ रही है ना सबको? जी जी आवाज आ रही। कैलकुलस में एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और वो ये था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ शेप्स। अनम, आप बार बार कह रही थी ना कि क्या है कैलकुलस में, होता क्या है, क्या बकवास है ये सारा कुछ। तो मैं आपको बता जी देता हूँ कि ये क्या बकवास है। स्टडी ऑफ शेप्स, मुख्तलिफ जी शेप्स, ठीक है। उसमें 2D शेप्स भी आ जाती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल। उसमें 3D शेप्स भी आ जाती हैं और उनकी ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं।
इनफैक्ट कैलकुलस शुरू वहीं से हुआ था, ज्योमेट्री से। ईशा, आपको इसमें इंटरेस्ट होगा। हाँ, तो दूसरा जो एस्पेक्ट है कैलकुलस का वो है चेंज का। देयर इज अ चेंज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर। चेंज आपके अंदर भी आ रहा है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। मेरी तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो मुझे अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की भी उम्र बढ़ती जा रही है, आपके बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह, 3-4 साल के, वो बड़े होते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से कितना बड़ा चेंज आया है ये आपको पता है। तो स्टडी ऑफ चेंज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलस। टेम्परेचर कैसे तब्दील होता है गर्मियों में, दिन के वक्त सुबह टेम्परेचर कम होता है, दोपहर को ज़्यादा हो जाता है, शाम को कम हो जाता है। सर्दियों में कैसे चेंज होता है, ज़मीन की गर्दिश सूरज के गिर्द, वो भी एक चेंज है इसकी पोजीशन का, वो स्पेस के अंदर एक चेंज है। ठीक है ना? आप बीच में से आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। अब आपको मैं ये एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये एक शहर की तस्वीर है। आप यात्रा देख रही हैं? जी सर। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए आप। मैं एक और तस्वीर भी दिखाऊंगा, फिर दोबारा ये तस्वीर दिखाऊंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों तस्वीरों में कॉमन बात क्या है। क्या कोई कॉमन बात है या नहीं है? ये मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें हैं कि नहीं? ये इंटरएक्टिविटी किताब में शुरू से ही डाल दी गई है। दिस इज अ लाइव बुक। जब आप इसको आईपैड पे चलाते हैं तो ये बोलती भी है और ये सवाल भी पूछती है, और फिर सवालों के जवाब जब आप देते हैं तो उनके जवाबों का रिकॉर्ड भी रखती है, आपके लर्निंग स्टाइल को भी मेजर करती है, आपने कितने जवाब सही दिए हैं उनका भी ये हिसाब किताब रखती है। तो इट इज़ अ लाइव बुक। अच्छा, ये तस्वीर आप सबने देख ली है? अब आप ये तस्वीर देखें, मैं बार बार ये चेंज करूंगा। ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखें। आपको क्या इनमें कोई मुशाबिहत है या नहीं है? सबसे पहले मैं ईशा से पूछूंगा। जी सर। क्या मुशाबिहत? मुशाबियत है हाँ, सर। इसमें कैनाल विजिबल है उसी लोकेशन पे, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। किस किस्म की मुशाबियत सर? ज्योग्राफिकल मुशाबियत तो है इसमें। एक ही जगह की तस्वीर है आपके ख्याल में? जी सर। सर मुझे तो एक ही जगह की लग रही है, एक ही जगह। हाँ, उसमें बिल्डिंग्स हैं और उसमें बिल्डिंग्स नहीं है। अच्छा। अनम, आपका क्या ख्याल है? एक ही जगह की तस्वीर है ये? हाँ, अनम, अनम आप हमारे साथ हैं? यासरा आप हमारे साथ हैं? जी, बताइए, ये एक ही जगह की तस्वीर है? एक ही जगह की है। तो ये जो चेंज आया है इसमें, ये तो बहुत बड़ा चेंज आया है। हाँ, जी, आपके ख्याल में ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आया है, जैसे शहर आहिस्ता आहिस्ता कुछ शहर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की तरह तबाह हो जाते हैं, उस तरह से चेंज आया है सालों में, सदियों में, या एकदम से चेंज आया है? सदियों में नहीं लग रहा क्योंकि ब्रिज उधर ही है। तो इसका मतलब ये है, आप कह रही हैं कि ये बहुत जल्दी चेंज आया है? जी, लगता तो ऐसे ही है। आपके ख्याल में ये चेंज जो है सेकंड्स के अंदर आया है? सेकंड नहीं तो चलो डेज, जिस तरह एकदम से कोई चीज आती है और वो सब खत्म कर देती है, उस तरह का चेंज लग रहा है। किस किस्म का चेंज? कोई क़यामत आ गई है? कोई अनम, जलजला आया, गिर गए घर। अनम, अनम आप हमारे साथ हैं? अनम, क्या आप हमारे साथ हैं?
अनम आप हमारे साथ हैं? मैं ख्याल में अनम ने छोड़ दिया। नहीं अशरफ साहब वो नहीं है, कॉल पे नहीं है। तो मैं दोबारा से उन्हें कॉल करूं? जी जी मैं ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरा ख्याल। मैं तो अच्छा उस्मान नजीर, उस्मान आप, जी सर। जी आप तो बहुत ही आगे जा रहे हैं, आप तो हमें भी छोड़ दिया पीछे आपने। आपसे हमने बहुत सारे काम करवाने हैं। जी सर। तो आपसे हमने बहुत सारे काम करवाने हैं। और ये हाँ भी किधर हैं आप? अभी सर मैं घर पे। चले करें। अच्छा जी, तो आपको मैं बता दूंगा, आपको हम मुख्तलिफ तरह ट्रीट करेंगे उस्मान। इसकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अच्छा मैं दोबारा शेयर करना शुरू कर दूं। शेयर तो हो रही है कि नहीं? शेयर नहीं, हो रही? शेयर अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही शेयर अभी। स्टॉप शेयरिंग, और स्टॉप शेयरिंग के बाद क्या कह रहे हैं वो? चलो ले जाओ फिर। अच्छा फिर इधर ही आ जाना। तो ये स्टार्ट शेयरिंग, अब शेयरिंग हो गई शुरू? जी हो गई, ठीक है। तो अब आप बताएं कि ये जो चेंज आया है ये बहुत जल्दी आया है, कोई क़यामत टूट पड़ी है? हाँ देखें, जब जी हम सर। चेंज की डिफरेंशिएशन, बेसिकली नाम है चेंज का, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तब्दीली हर वक्त आती रहती है। ये मुझे बताएं कि क्या कोई 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 क़यामत आ गई है? इतना बड़ा चेंज जब आता, जब इतना बड़ा चेंज आता है तो जरूर कोई ना कोई क़यामत आती है। ये तस्वीर है हिरोशिमा की, एटम बम फटने से पहले और एटम बम फटने के कुछ सेकंड के बाद। उसी हवाई जहाज ने ये तस्वीर खींची थी जिस हवाई जहाज ने चक्कर लगाया था हिरोशिमा पर। ये तस्वीर उसके बाद उसने ये तस्वीर, ये सेकंड में सारा हुआ है। अच्छा ये आप देखें कि लाहौर की तस्वीर है बादशाही मस्जिद की, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया, अभी तक ऐसी की वैसी है। ये कलमा चौक अगर आपने लाहौर का देखा हो कुछ अरसे पहले, आपको याद होगा कलमा चौक कैसा था? ऐसा था कलमा चौक, और अब कैसा हो गया? अब ऐसा हो गया। ये भी तब्दीली आई है। मैं सिर्फ तब्दीली को डिफाइन कर रहा हूँ। ये है सीरिया का एक शहर और या बगदाद का एक शहर जो पहले ऐसे होता था और फिर बमबारी के बाद ऐसा हो गया। जब कौमें सोचना छोड़ देती हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं, और जब वहाँ पर फैसले एक आदमी के बस में होते हैं और चीज़ डिस्कस नहीं की जाती, डिबेट नहीं की जाती, तो ये फलते फूलते शहर इस तब्दीली का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, दोबारा से वही चीज़। अब बताएं, देखें अब ये आ गया यहाँ पे एक सवाल जवाब। आप इसका कौन सा जवाब जो है, आप ईशा आप कौन सा जवाब सिलेक्ट करेंगी? A part sir. A big change happening. A big change happening instantly. A part. मैं सी कर लेता हूँ, फर्ज करें। ठीक है। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, लॉट ऑफ, ये सी क्या था? अच्छा खैर आगे चलते हैं। A big change happened over a long period of time. Lots of small changes coming together into a big change over a long period. मैं ये a big change over a long period of time, मैं ये इसको क्लिक कर देता हूँ। Wrong answer.
किताब आपको फौरन बता देगी। क्लिक टू फाइंड आउट व्हाई। A big change happening instantly. करेक्ट आंसर। देखें आपने, तो ये आपको इंटरेक्टिव बताती रहती है। ये क्या चीज है? ये आपको क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? सीजन्स, चेंज इन सीजन्स। सीजन्स में चेंज आ रहा है। हम चेंज की बात कर रहे हैं ना। अनम अनम नहीं हमारे साथ। ये सीजन्स में चेंज आ रहा है। हाँ सीजन्स। अच्छा ठीक है। ये आपको नहीं लगेगा कि मैं जो घुमा रहा हूँ इसके आप पहले जियो जब में चीजें घुमा के देख चुकी हैं, तो आपको इतना अजीब नहीं लगेगा। ऑटम मुख्तलिफ मौसम, अच्छा ये था बम का धमाका। इसके बाद शहर की क्या हालत हुई? अगर कोई बड़ा चेंज बहुत टाइम में आता है, फिर आप माइक बंद कर दीजिए। अगर कोई बड़ा चेंज बहुत थोड़े टाइम में आता है तो क़यामत टूट पड़ती है। ये देखें, ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, ये मूव कर रही थी। अगर आप ब्रेक लगाते तो इनको कुछ टाइम लगता रुकने में। जब ये टकराई हैं तो कोई टाइम नहीं लगा, उसी वक्त रुक गई हैं, लेकिन दोनों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। आपको अंदाजा हुआ फिर कि चेंज अगर जल्दी आता है तो उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है ना? ऑल राइट। ये एवरेज स्पीड की हम बाद में बात कर लेंगे। आपको मैं ये भेज दूंगा ट्रेन के बारे में। ये हवाई जहाज़, आपके ख्याल में ये हवाई जहाज़ ज़्यादा स्पीड से जाता है या ये हवाई जहाज़ ज़्यादा स्पीड से जाता है या ये हवाई जहाज़ ज़्यादा स्पीड से जाता है? इसके बारे में सवाल जवाब हैं। ये आपको मैं सॉफ्टवेयर की PDF भेज सकता हूँ। वो इंटरेक्टिव तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद स्पेस शटल तो बहुत तेज़ जाती है ऊपर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसका डिस्टेंस कवर्ड बहुत ज़्यादा होता है, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। चेंज इन स्पीड पर टाइम, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन स्पीड। चेंज हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सेलरेशन, इसलिए कि इसने अपना वज़न उठा के ऊपर जाना होता है। और हवाई जहाज़ की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तेज़ी से नहीं भागती, बल्कि सीधा ऊपर जाती है। इसमें जो चेंज आता है वो ग्रेजुअल आता है। ये पहले कम स्पीड से भाग रहा होता है, फिर तेज़ी से भागता है। एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। बुलेट ट्रेन का भी यही हिसाब किताब है। अच्छा ये देखें, ये एक बुलेट ट्रेन के अंदर एक बंदा सो रहा है और बुलेट ट्रेन जो है वो बुलेट की स्पीड से जा रही है, लेकिन स्पीड से इंसान को फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात का पता है? चेंज ऑफ स्पीड अगर हो तो फिर इसको झटका लगेगा। बैठ जाओ। जब चेंज ऑफ स्पीड होगी ना, जब इसको झटका लगेगा। इसी तरह ये मोटरसाइकिल है। अब आप ये देखें, ये बस जो है ये 10 सेकंड के अंदर 0 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर पे चली जाती है और 20 सेकंड में ये रुक जाती है। ये देखें, तो यहां से चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखें, जब ये 10 सेकंड में 50 किलोमीटर गई है और यहां पर ये 20 सेकंड में 50 किलोमीटर गई है, तो ये बंदा जो था इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर जब एकदम से चेंज आया ना स्पीड में,
10 सेकंड के अंदर ये इतना स्पीड इतनी पकड़ी है, तो ये बंदा पीछे की तरफ मुड़ गया है। जब ये रुकी है एकदम से 10 सेकंड के अंदर रुकी है, तो ये आगे की तरफ झुक गया है। आपने नोट किया कि चेंज ऑफ स्पीड से क्या फर्क पड़ता है? यासरा, कैन यू सी दैट? जी सर। तो आप देखें कि ये तस्वीरें दिखाने से हम छठी जमात के या 7वीं जमात के 8वीं जमात के बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये सारी ये बताएं ना कि इन दोनों पिक्चर्स में पहली में वो पीछे गया, हाँ जी, में जब आगे गया, हाँ जी, इसलिए कि जब वो गाड़ी रुक गई है ना, यहाँ पे 0 किलोमीटर हो गए ना, ठीक तो है, अब रुकी है इसलिए फिर ठीक है वो आपने सीट बेल्ट बांधी होती है ना। सीट बेल्ट इसीलिए बांधती हैं आप कि अगर गाड़ी को एकदम से रोकना पड़ जाए ना, तो आपका मुंह जाके बम्पर नहीं, वो जो आगे क्या होता है, डैशबोर्ड पे जाके ना लगे। और जब गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट होती है तो पीछे झटका लगता है। हाँ, सो इट इज द एक्सेलरेशन व्हिच मेक्स अ डिफरेंस। अगर स्मूथली गाड़ी जा रही है या रुक रही है तो फिर आपको पता नहीं चलता, लेकिन सीट बेल्ट से बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लेते हैं। ये बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके आप कह भी सकते हैं कि आज बस में ज़रा थोड़ा सा एक्सेलरेट करके जल्दी से दिखाना तो देखो क्या होता है, और जल्दी से ब्रेक लगा के दिखाना तो क्या होता है। ये चेंज ऑफ स्पीड कितनी देर में हुई है उस पर डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। स्पीड हो सकता है 1000 किलोमीटर पर आवर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे झटका नहीं लगेगा। आपका जहाज 1500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा होता है, जंबो जेट, लेकिन एयर होस्टेस जब आपके लिए चाय लेके आती है तो चाय नहीं गिरती। ठीक है ना? जी सर, ये काफी इंट्यूटिव एग्जांपल्स हैं। हाँ, तो ये चीजें खास तौर पे बताने वाली हैं कि जहाज जो है वो 1500 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है पर आवर, और चाय छलक नहीं रही, जबकि यहाँ ये बस जो है वो उसने सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, लेकिन उसने एक्सेलरेट बहुत जल्दी किया है। यहां पर चाय गिर जाएगी हर सूरत में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द चिल्ड्रन शुड फील इट। ये यहां से उनको वो फीलिंग आ रही है। आप देख रही है ना पेडागोजी, इसका जो सारा पेडागोजिकल डिजाइन था। अच्छा, हमारे साथ उस्मान है ना? उस्मान जी सर। आपने मुझे ये बना के दिखाना है। आप जियोजेब्रा 6 इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बस की तस्वीर को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें आपने ये दिखाना है कि एक बंदा अगर 10 सेकंड में इतनी तेज़ हो जाए स्पीड, या आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो तो उसे कैसे झटका लगता है। ये आपने जियोजेब्रा में मुझे करके दिखाना है। जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उससे तो मुझे ये लगता है यू कैन डू द इम्पॉसिबल पॉसिबल। ठीक है? ठीक है सर। तो आप तो बड़ी चीज हैं, आप पता नहीं आपको पता है कि आप कितनी बड़ी चीज हैं? हैं जी? नहीं सर। आपको मैं किसी कंपनी में गेम डिजाइन की हायर करवा सकता हूं अगर आप चाहें तो। अच्छा, ये अब आप देखें स्पीड एंड एक्सेलरेशन। इसमें से ट्रक जो है ये 20 सेकंड के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकता है। आपको देखा होगा कलर कार में आहिस्ता 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 मर के चल रहा होता है। सुजुकी जो है वो 10 सेकंड में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। और ये मोटरसाइकिल जो बड़ी हाई स्पीड मोटरसाइकिल है, ये 2.5 सेकंड्स में वो ऐसे उड़ के जाती है कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मैं जब जाया करता था एक साल पहले, ये से भी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी रिकॉर्ड हो रहा है। जी अशरफ साहब, जी जी रिकॉर्डिंग ऑन है सर। मैं बता रहा था कि मैं जब पहले जब मैं व्हेन आई वाज यंग, हमारी शादी हुई थी, हमने गाड़ी खरीदी थी, यही वाली सुजुकी थी
तो हम इस्लामाबाद जब जा रहे थे तो उस वक़्त ये हुआ था कि ये अनम की कॉल आ रही है। हेलो अनम जी, बताइए। अच्छा चले, तो ठीक है, आप सुनती जाएं ना, आपके पास तो वो है, तो वो देखती जाएं और सुनती जाएं। ऑल राइट, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि मैं बता रहा था, हमारी शादी हुई थी ना जब, तो मेरी वाइफ और मैं, हम गए इस्लामाबाद मोटरवे पर। तो मैं 80 से ऊपर नहीं जा रहा था स्पीड पे ना। तो वो कहती हैं क्या मर मर के तुम गाड़ी चला रहे हो, तो थोड़ा मतलब तेजी होनी चाहिए, कोई डैशिंग होना चाहिए। यात्रा, आपको भी ये आपके ख्याल में भी लेडीज को ये बड़ा अच्छा लगता है कोई कोई डैशिंग तरीके से चला रहा हो गाड़ी? हाँ, एक एज पे लगता है बिल्कुल। एक एज में। अब नहीं लगता, लेकिन अब एक एज पे लगता है। अच्छा, और मुदस्सरा आप? सर मुझे खुद ही मजे से चलाना अच्छा लगता है, वेरी एक्सेलरेटिंग। वेरी मैं एक्सेलरेटिंग। अभी उसी एज में ही हूँ। हाँ जी, और उस्मान, आपको क्या अच्छा लगता है? आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कैसे चलाते हैं गाड़ी या मोटरसाइकिल? जी सर, मैं नॉर्मल ही चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं भी इसी तरह ही चलाता था। अब उसने की बात ये हुई कि अब मैं 1-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मेरी उम्र कोई 66 या 68 ईयर्स की थी। तो मुझ में एक अजीब चेंज आया कि मैंने बहुत तेज चलानी शुरू कर दी। और ये अगर माइक अपना ऑफ कर दें ईशा और उस्मान, मैंने गाड़ी बहुत तेज चलानी शुरू कर दी। और दूसरे मुझ में एक और चेंज आया कि मैं चौक पे जब लाल बत्ती हो जाती थी, तो जब वो सब्ज होती थी ना, तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करके उसको उठाता था, जैसे वो टीनेजर्स करते हैं ना। पता नहीं क्या मुझ में चेंज क्यों आया ये। तो मेरी वाइफ अब मुझसे कहती थी कि अब तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी नहीं, तुमने तो मुझे मार देना है। मैंने कहा मैं भी साथ ही तो मरूंगा। कह लेंगे तुम मर जाओ, मुझे तो ना मारो ना कम से कम। मैंने कहा जब मैं आहिस्ता चलाता था जब भी तुम परेशान होती थी, और जब मैं तेज चलाता हूँ जब भी तुम परेशान होती हो। खैर, बता मैं आपको ये रहा था कि 1-2 चौकों पे मैंने यही किया क्रॉसिंग के ऊपर ना, कि गाड़ी को जब सब्ज बत्ती हुई, अब ये दिस इज नॉट अ ब्रेकेज ऑफ लॉ, आप एकदम से उठा सकते हैं उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सार्जेंट मेरे पीछे लग गया और वो ये समझ रहा था कि कोई टीनेजर बैठा बैठा हुआ है, वो गाड़ी चला रहा है, इसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, नई नई गाड़ी आई है इसके पास पता नहीं कहीं से, तो ये अपने बाप के हराम के माल के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा। तो उसने सायरन जब बजाया और मुझे रुकने का कहा, तो मैंने रोक ली गाड़ी। तो वो उतर के आया, तो मैंने अपनी टोपी उतार दी। जब मैंने टोपी उतारी तो उसने मेरे थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल देखे। सारे मेरे सफ़ेद नहीं हुए बाल, लेकिन अच्छे खासे हो गए हैं। तो मुझे देख के कहता है कि अपने सफ़ेद बालों का ही ख्याल कर लीजिए। मैं समझ रहा था, आगे कहता है, मैं समझ रहा था कोई टीनेजर चला रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने भी उसको सलाम किया, उसने भी सलाम किया, और हम आगे चल पड़े। तो ये बातें होती रहती हैं। अच्छा, इसमें हम एक यात्रा, ये एक पेडागोजिकल टूल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें एक भोला है और एक सियाना है। भोला जो है वो सवाल पूछता है जो बेवकूफ़ों वाले होते हैं, लेकिन उनमें बड़ा विजडम होता है। और सियाना जो है वो सही जवाब देता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी होती है। ये कह रहा है कि माई फादर ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड आई डू नॉट फील अनकंफर्टेबल एट ऑल। हाउएवर, माई अंकल ड्राइवर at that speed it is very uncomfortable. How could this be? ये इसका जवाब ये दे रहा है कि they may be going at the same speed but you feeling uncomfortable has been due to the acceleration, not because of the speed. अब यहां से कोमल की कहानी शुरू होती है। आप अनम मेरे साथ हैं ना? अनम, अभी तक कोई मुश्किल मुश्किल पेश आई है आपको? तो फिर खामखा रोना होता है ऐसे ही। कोई कोई नहीं, गलत नहीं होंगे। अब देखें, ये कोमल की कहानी है और
यात्रा इसमें हमने 3 एस्पेक्ट्स रखे हुए हैं। अब ये आज आपके जो टीचर्स हैं जो इसमें ज्वाइन किया हुआ है, ईशा ने और बाकी लोगों ने, उनको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और उस्मान आपने ये जो चीज़ें हैं ये मुझे जियोजेब्रा 6 में बना के भी दिखानी है, ठीक है? तो जो भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, उसमें 4 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला एस्पेक्ट ये कि उसमें कोई कहानी होनी चाहिए। हमारे मैथ के टीचर कहानी नहीं सुनाते, ऐसे ही है ना ईशा? इट शुड स्टार्ट विद अ स्टोरी, ताकि बच्चों के जहन में एक खाका बन जाए। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो नंबर्स आएंगे, जो डेटा आएगा, वो टेबल की फॉर्म में भी होना चाहिए और ग्राफ की फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में भी होना चाहिए। आमतौर पे जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में ही होता है शुरू में, उसका ग्राफ बाद में बनाया जाता है। अच्छा, फॉर्मूला तो सबसे आखिर में लिखा जाता है, जबकि हम क्या पागलपना करते हैं कि हम सबसे पहले फॉर्मूले पे चले जाते हैं। ये सबसे उल्टी बात है। पहले कहानी, उस कहानी के बाद टेबल के बाद ग्राफ। अब आप ये ज़रा पढ़ लें, कोमल 12 साल की लड़की है, उसको अपनी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी लगती हैं, वो उनके घर जाना चाहती है, साइकिल पे जाती है उनके घर, क्योंकि फ्यू किलोमीटर्स के फासले पर है। उसको साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो साइकिल पे जाती है, रास्ते में ये मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, इसका मैथमेटिकल मॉडल हम बाद में बनाएंगे, पहले कहानी से शुरू करते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल जो बनाएंगे उसका जो ग्राफ होगा, हाँ उस्मान आपसे कह रहा हूँ, ये कहानी और ग्राफ और टेबल और फॉर्मूला, ये तीनों चारों चीज़ें आपने जियोजेब्रा में मर्ज करनी है, ठीक है? तो कोमल का जो फेवरेट ड्रिंक है वो ऑरेंज जूस है। वो एक उसमें बैठ के खड़े होके एक पार्क में ऑरेंज जूस पीती है थोड़ी देर के लिए, और फिर दोबारा से अपनी ग्रैंड मदर की घर जाना शुरू कर देती है। अब आप देखें, ये एक मूवी है जो चल रही है, इस मूवी को चला रहे हैं, ये देखें, ये कहानी को मूवी की फॉर्म में, कौवा भी आ गया है। ये सारा कुछ हमने खुद डिजाइन किया था। ये बस भी आ गई है नेशनल ग्रामर स्कूल की। ये पार्क आ गया है। अब पार्क में ये खड़े होकर, अब ये रुक गई है, पार्क में खड़े होकर ये जूस पी रही है। अपना माइक जरा ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, ये बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। अब दोबारा जा रही है। अच्छा, आप देखें, आप ये तेज जा रही है। अब आप देखें, ये तेज जा रही है। आपको मैं पहले दिखाऊं, पहले जब कोमल जा रही थी तो वो कैसे पहिए चला रही थी। ये देखें जरा, ये कैसे पहिए चला रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना? और अब आप देखें, फिर ये खड़ी हुई थी, अब ये रुकी हुई है, स्टेशनरी है। अब आप देखें ये कितने पहिए तेज तेज चला रही है। यासरा, यू कैन सी द पेडागोजी हियर। आप रिलेट कर सकती है ना कि तेज स्पीड से जाना, ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर एक मूवी के जरिए से किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता चला रही है और इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही। हाँ,
इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, एक ही स्पीड से जा रही है। ये देखें, एक ही स्पीड से जा रही है। उसके बाद पार्क आ गया, पार्क में ये रुक जाएगी, ये रुक गई पार्क में, अब स्टेशनरी हो गई। और पार्क से इसके बाद ये तेजी से जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। चल भाई चल 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 चल, ये देखें कितनी तेज जा रही है। तो यात्रा देख सकती है ना कि व्हाट पेडागोजी हैज बीन यूज्ड हियर। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिंक कर रहे हैं? जी क्या कह रही हैं आप? एक्सेलरेशन को कैसे लिंक कर रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस? वो बाद में करेंगे लिंक, जरा आहिस्ता आहिस्ता। पहले ही मुझे बड़ी गालियां पड़ रही हैं कि आप बहुत तेज जा रहे हैं। तो अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि लो स्पीड और हाई स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन भी आ जाएगा बीच में। लेकिन अभी इस चीज को तो हम कर लेना। देखें, आपको पता होगा कि डिस्टेंस कवर्ड का और स्पीड का जो रिलेशनशिप है, अगर ये आपको समझ आ जाए तो स्पीड का और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप भी आपको समझ आ जाएगा। इसलिए कि अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ तो स्पीड आ जाती है, अगर स्पीड को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक चीज को पक्का कर लें पहले, ये इस खास तौर पे इस पेडागोजी में हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एक चीज को पक्का कर लें, दूसरी चीज तो बिल्कुल वही चीज है, उसको फिर हम, ये जो हमारी बेस बन जाएगी ना, जो बुनियाद बन जाएगी, प्रायर नॉलेज की जो बुनियाद बन जाएगी ना, वो हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन पे जाने के लिए। एक्सेलरेशन इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। Why it is considered to be a difficult concept? इसलिए कि पहले उनको डिस्टेंस कवर्ड और स्पीड का रिलेशनशिप इतना मजेदार तरीके से किसी ने नहीं कराया होता, प्रायर नॉलेज नहीं होती। वो बेस हम पहले अच्छी तरह बना रहे हैं। यू अंडरस्टैंड यासरा? जी सर। मुझे याद है कि मैं अपने टीचर से क्लास में जब उन्होंने कहा कि डिस्टेंस के यूनिट तो किलोमीटर में होते हैं या माइल्स में होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा स्पीड के यूनिट्स होते हैं किलोमीटर पर आवर में। मैंने कहा वो भी ठीक है, इसलिए कि गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे स्पीडोमीटर लगा होता है ना, उस पर लिखा होता है कि स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है या माइल्स पर आवर है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन के यूनिट्स जो हैं वो किलोमीटर पर आवर होते हैं। अब ये मुझे वहां समझ नहीं आया। ये समझाने के लिए कुछ बेस बनाने की जरूरत है। ईशा, आप मुझे बता सकती हैं कि एक्सेलरेशन के यूनिट्स में पर आवर दो दफा क्यों आता है? चले खैर आगे। सर स्पीड में डिस्टेंस पर टाइम होता है और हाँ। जो एक्सेलरेशन होती है वो और स्पीड पर टाइम है, यानी चेंज इन स्पीड इन द गिवन टाइम। आवर स्क्वायर क्यों हो जाता है? सर क्योंकि स्पीड का अपना यूनिट जो है वो डिस्टेंस पर आ रहा है ना, किलोमीटर पर आर है लेट्स से। ठीक है, तो वो जो आर एक उसका है और अगली दफा हम स्पीड को रिलेटिव टू द टाइम देखते हैं। ऑलराइट, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये तेजी से जा रही है और अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही है ताकि जल्दी से उनके घर पहुंच जाए। और ये कोई आइसक्रीम वाला आ गया शायद। ये ग्रैंड मदर का घर आ गया, यहाँ पे आके रुक गई है और अब ये ग्रैंड मदर के घर पास जाएगी। ग्रैंड मदर्स आमतौर पे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। जैसे मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको बहुत बिगाड़ता हूँ। उनको मैं कहता हूँ जो चीज़ करनी है करो, कोई चीज़ तोड़नी है तोड़ो और भागो कूदो। मेरी वाइफ बहुत नाराज़ होती हैं कि तुमने मैं इतना अच्छा डेकोरेशन पीस लेकर आई थी, तुमने वो बच्चों से तुड़वा दिया, जान के तुड़वाया है तुमने। कहती हैं जान के तुड़वाया है। मैंने जान के तो नहीं तुड़वाया होता ना। अब अगर वो भाग रहे हैं तो टूट गया तो मैं क्या करूं? यासरा ठीक है ना? जी सर। अच्छा जी, ये आप देखें स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में होता है और
ऑडोमीटर भी आपकी गाड़ी में होता है। ऑडोमीटर ये बताता है, ऑडोमीटर को आप जीरो भी कर सकते हैं, जो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी अपने घर से जब चली है तो कितने किलोमीटर उसने तय किए हैं। स्पीडोमीटर ये बताता है कि कितनी स्पीड है उसकी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर हम छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं के बच्चों को एक दफा अच्छी तरह सिखा देना यासरा, तो फिर उनको कभी मसला नहीं होता। लेकिन मसला यह है कि हम यही चीजें उनको ठीक से नहीं कराते। ये देखें, ऑडोमीटर शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, जबकि स्पीडोमीटर टेल्स अस द करंट स्पीड ऑफ द बाइसिकल इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? आगे चलें जी। When Komal is going from her house to the park, she moves with constant speed. This means that during this period, the speedometer reading would have been constant होगी। क्या ख्याल है? Increasing with time होगी। मैं इसको क्लिक कर देता हूं। Wrong answer. Decreasing with time होगी। तो देखें, ये आपको फौरन इसका जवाब भी मिल जाता है और वजह भी पता चल जाती है। ये और इंटरएक्टिविटी इसके अंदर आ गई है। ये इस तरह के इंटरएक्टिव सवाल बीच में यात्रा देखें आपने नोट किया है कि टीचिंग एंड टेस्टिंग इज गोइंग साइड बाय साइड। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं और उसके बाद उसको टेस्ट करता हूं, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग भी और टीचिंग साथ साथ चलती जाती है। यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पेडागोजी का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, कि आप ये ना करें कि पहले बहुत सारा बड़ा खुतबा दे दें जुम्मे का और फिर जाहिर है सब लोग सो रहे होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा जुम्मे के खुतबे में होता क्या है। इसी तरह क्लासरूम में भी वो खुतबा दे देते हैं, उसके बाद फिर कुछ एक हफ्ते के बाद होता है, फिर वो चेक होके 2 हफ्ते के बाद आता है। उस वक्त तक फीडबैक खत्म हो चुकी होती है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता उसने क्या गलती की है, क्यों की है। ये इंस्टेंट आपको जवाब मिल रहा है, इंस्टेंट आपको अपनी गलती पता चल रही है, इंस्टेंटली आपको अपनी गलती की वजह पता चल रही है। ये देखें, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और ये देखें कि ये भी एक इंटरैक्टिव, ये मैं आपको इस वक्त नहीं करता, मैं बाद में आपको करवा दूंगा। ये अब आप देखें कि अब कोई बंदा जो है वो कोमल की स्पीड जो है, जो डिस्टेंस है, वो मिनट्स के हिसाब से रिकॉर्ड करता जा रहा है, वो एक टेबल बनाता जा रहा है। देखें ना, सामने नजर आ रहा है ना आप सब लोगों को, मिनट्स भी लिखे हुए हैं, मिनट्स तो चलते रहते हैं, मिनट्स तो रुकते ही नहीं है। कोमल यहां से शुरू हुई थी, यहां से। अनम आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, जब कोमल शुरू हुई थी यहां से, तो उसकी स्पीड, सपोज कर लें कि उसकी साइकिल पे भी स्पीडोमीटर लगा हुआ था, तो उसकी स्पीड 0 थी। ठीक है, 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 4 किलोमीटर हो गई और 40 सेकंड के बाद वो 8 किलोमीटर हो गई। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि हैं? आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हों तो आप टाइम तो नोट करती जा रही हों, साथ साथ हर 10 मिनट के बाद आप ट्रेन में जा रही हैं, कार में जा रही हैं, आपको किलोमीटर्स भी नज़र आते जा रहे हैं बाहर के, कितने किलोमीटर्स का वो छोटे छोटे तख्ते लगे होते हैं ना, इतना किलोमीटर्स, वो आप नोट करते जा रहे हैं कि 10-20 सेकंड में 4 किलोमीटर तय किए, 40 सेकंड में 8 किलोमीटर तय किए, उसके बाद 70 सेकंड में 8 किलोमीटर। ये इसका यहाँ से यहाँ तक, ईशा आप बताएंगी यहाँ से, नहीं अनम से पूछता हूँ, अनम आप बताएंगी 40 मिनट से 70 सेकंड तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये कितना है? 40 पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है बताएं जरा।
अनम, ईशा आप बताएं। सर ये है 4 किलोमीटर। 40 कितना है ये आपके सामने लिखा हुआ है यार, सॉरी 4 8 किलोमीटर सर। 8 मैं किलोमीटर उसको 1 किलोमीटर सोच रही हूँ, ठीक है। है। 8 किलोमीटर। नहीं, आपने पहले क्या कहा था? सर पहले मैंने 4 कहा था, मतलब मैं हर उसको 1 किलोमीटर में ले रही थी। नहीं नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है 8 किलोमीटर और ऑडोमीटर में रीडिंग आ रही है ना। ठीक है। ये मुझे बताएं कि 70वें मिनट के ऊपर कितना उसने किलोमीटर तय किया, बताएं। सर ऑडोमीटर में तो अभी भी 8 किलोमीटर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस दौरान में क्या हो रहा था? इस दौरान में उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो इस टाइम के ठीक था। दौरान में। क्या बात कर रही हैं आप यार? सर 40 से। यार, जरा सोचें, मतलब आपके लिए वो खड़ी भी थी, साइकिल नहीं चला रही थी। जी। सोच लें जरा अभी भी। आ, आ, आपका क्या ख्याल है? आ, क्या नाम है? यात्रा, आपका क्या ख्याल है? ये कह रही है कि 40 और 70 के दरमियान ये साइकिल खड़ी हुई थी। जी, नहीं चला रही थी। हाँ, जी। आप इससे एग्री करती हैं? जी। हाँ हाँ जी। यार, ये तो चल रहा है, टाइम तो चल रहा है। हाँ, पर ये साइकिल नहीं चल रही ना, टाइम चल रहा। साइकिल नहीं चल रही? ये कैसे पता चला साइकिल नहीं चल रही? साइकिल तो आपकी तस्वीर में चल रही है। हाँ जी। डिस्टेंस ने कवर किया। स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड। हाँ, अब ये अनम ने कहा है कि स्पीड कांस्टेंट होगी। ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। यात्रा, आप एग्री करती हैं कि इस टाइम पे इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी? हाँ इस यात्रा, टाइम पे स्पीड होगी नहीं, होगी नहीं खड़ी तो होगी ना, तो फिर क्या होगा? स्पीड कैसे? इस टाइम पे अनम कह रही है कि स्पीड कांस्टेंट होगी। अनम, 40 मिनट पर भी उसने 8 किलोमीटर का फासला तय किया है और 70 मिनट पर भी उसने 8 किलोमीटर का फासला तय किया है। आप कह रही हैं स्पीड होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये डिस्टेंस कवर्ड है। हाँ, तो अब आप बताएं कि यहाँ स्पीड होगी या जीरो होगी? ये स्पीड जीरो होगी या नहीं? यहाँ पे ये टेबल से देख के बताना है आपने। ये एक तरह का टेबल बनाया हुआ है ना हमने। मैंने आपको बताया था कि पहले हम कहानी से शुरू करते हैं, कहानी के बाद हम एक टेबल बनाते हैं। हाँ बताओ नम, कि ये यहाँ भी 8 किलोमीटर है, यहाँ भी 8 किलोमीटर है। क्या ये स्पीड यहाँ पे जीरो होगी इसकी कि नहीं? बताएं, साइकिल खड़ी होगी कि नहीं? हाँ बताएं। आपकी गाड़ी 1 घंटे के बाद भी 8 किलोमीटर पे खड़ी हुई है, 3 घंटे के बाद भी 8 किलोमीटर पे खड़ी हुई है। उसने कोई फासला तय नहीं किया, इसका क्या मतलब है? तो रुकी हुई है फिर इसका मतलब। हाँ, तो बस रुकी हुई है। पेट्रोल खत्म हो गया, या आपके आपके हस्बैंड का मूड खराब हो गया, या आपका मूड खराब हो गया, आपने कहा मैंने नहीं जाना अब, वो ये कहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और भी कहानी सुनाऊंगा इसी तरह। अपनी वाइफ के साथ एक किस्सा हुआ था बड़ा मज़ेदार। तो यहाँ पर गाड़ी, ये साइकिल रुकी हुई है और यहाँ पर इस साइकिल जो है वो फिर चल रही है। यात्रा, यहाँ पे साइकिल चल रही है क्या? जी। और यहाँ पर भी साइकिल चल रही है। हाँ। जी। अच्छा, ये हमने टेबल से डिस्कवर किया है। अब हम इसको किसी और तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं इसको। ये देखें, हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ये मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ इसको। हमारे पास टाइम कम है।
ये देखें जी, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफ आप एग्री करेंगे कि ये ग्राफ बनता है कि पहले 40 सेकंड में उसने 8 किलोमीटर का फासला तय किया। देखें, पहले 40 किलोमीटर में 40 सेकंड में मिनट्स में, अगले 30 मिनट वो खड़ी रही। ये खड़ी रही है गाड़ी, ये खड़ी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है यासरा? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम। नहीं, टाइम तो यहां पर भी है, टाइम तो चल रहा है, टाइम को तो आप रोक ही नहीं सकते, टाइम तो मुस्तकिल चले जा रहा है। एक ही मूवमेंट नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 40 पर भी 8 है और 70 पर भी 8 है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। जब भी ये यात्रा, आपको इस बात का पता था कि अगर स्पीड 0 हो जाए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। डिड यू नो दैट बिफोर? नहीं सर। अब आप यहां से देखें कि ये हम को रिलेट कर रहे हैं कहानी के साथ। आपको याद है कि कहानी क्या थी कि कोमल ने जूस पिया था, याद है ना? कोमल ने जूस पिया था और उसने तकरीबन 30 मिनट लगाए थे जूस पीने में। पहले वो साइकिल चलाती हुई आई थी, अब यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन 40 मिनट के ऊपर उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी थी और 70 मिनट तक उसकी साइकिल खड़ी रही थी, वो जूस पीती रही थी और उसके बाद दोबारा चलना शुरू हुई थी। तो अब आप एसोसिएशन देखें कहानी की और टेबल में वो कैसे रिप्रेजेंट किया था। और अनम, आपको समझ आ रही है ये लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है? ये 8 किलोमीटर है ना 40 के ऊपर, 70 पर भी 8 किलोमीटर है। तो ये जूस पी रही थी ना यहां पे खड़ी होके, इसलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा। यासरा, ये चीज मैंने नोट की है कि एमए मैथमेटिक्स को भी नहीं आती कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है। हाँ, जी अगर हम सर। पक्की तौर पे ना कराएं, पक्का ना कराएं तो उनको भी। अब ये आप देखें, उस्मान सर। किधर है? जी सर। आपने ये जो सिमुलेशन मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, ये आपने जियोजेब्रा पे बनानी है, जी सर। ठीक है? मैं अब इसकी वीडियो चला देता हूं और अनम आप देखें जरा, ये वही वीडियो है, यहां पर तो वही वीडियो चल रही है जो हमने पहले दिखाई थी। याद है आपको जो कहानी सुनाई थी हमने कोमल की? यासरा, आपको याद है ना यासरा? जी जी जी। ये जो है इसमें ये पेज नंबर है 52। मैंने धोया था। ये देखिए, चल पड़ी साइकिल। अभी मैं दोबारा से वापस ले जाता हूं। मैंने आपको बताना है कि यात्रा, हमारी पेडागोजी ये है कि ये एक कहानी है। अब हमने ये पेपर की फॉर्म में लिखना है ना यात्रा? जी जी। तो ये एक कहानी है। इस कहानी में एक लड़की जो है वो साइकिल चलाती हुई और उसके बाद रुकती हुई अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही है। इस कहानी का मतलब टेबल में क्या होगा मैथमेटिकली, इस कहानी का मतलब ग्राफ में क्या होगा, इस कहानी का मतलब इक्वेशंस में क्या होगा। तो ये जो पेडागोजी है जिसमें हम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं, जिसमें टेबल भी डिस्कस करते हैं, जिसमें कहानी भी डिस्कस करते हैं, ये हार्वर्ड कैलकुलस के 4 असूल हैं, जिसमें हमने कुछ और चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। अब मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूं। आप 2 दफ़ा ये वीडियो में चला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा।
देखिए यहां टाइम चेंज कर रहा है, ये आपने नोट किया है। टाइम को तो आप रोक नहीं सकते ना, यहां से टाइम स्टॉप वॉच चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, टाइम तो चलता रहेगा, यहां से साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। ये साइकिल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ठीक है, साइकिल इधर भी चल रही है, एक्चुअल सड़क पे भी चल रही है, साइकिल आसमान पे नहीं जा रही, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये शो हो रहा है यहां से, ठीक है ना। यात्रा, कैन यू मेक अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू डायग्राम्स? जी जी सर। ये जो कोरिलेशन है ये 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी हर्डल होता है जो हमने नोट किया है। ये आप लोग जो हैं तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन अक्सर लोगों को ये मसला बहुत सीरियस होता है कि इस कहानी को इस ग्राफ के साथ कैसे रिलेट करें। अब आप देखिए, ये देखें, ये देखें, ये टाइम चल रहा है, ये टाइम भी चल रहा है, टाइम तो चलता जा रहा है, ये साइकिल भी चलती जा रही है, ये भी साइकिल चल रही है, देखें साइकिल चल रही है ना, ये साइकिल चलती जा रही है और कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है, और यहां पे आके ये साइकिल रुक जाएगी। ये देखें इधर कहानी में साइकिल ये रुक गई, ये खड़ी हो गई साइकिल, लेकिन टाइम चल रहा है, ये नोट करें, टाइम चल रहा है, टाइम अभी भी चल रहा है, टाइम को नहीं रोक सकते। यात्रा, कैन यू मेक दिस कोरिलेशनशिप? जी सर। और अब आप देखें यहाँ अब ये तेजी से चलना शुरू हो गई है, देखें ये जो तेजी से चल रही है ना, यहां पर ये चल रही थी, यहां पर ये चल रही थी, यहां पर देखें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, यहां पे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, यहां पे ये तेज तेज चल रही है। अब मुझे ये बताएं, सोच के बताएं कि ये तेज चलने की, आपको पता है ये टांगे तेज तेज चला रही है ना, तेज तेज, यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी, ये आहिस्ता आहिस्ता चला रही है, यहाँ पे ये तेज चला रही है। ये जो चीज है ये ग्राफ में कैसे शो होगी कि ये हाई स्पीड पे जा रही है, ये लो स्पीड पे जा रही है, बताएं, सोचें, पहले सोचें फिर जवाब दें इसका। यात्रा, आपसे पूछ रहा हूं जी। ये ग्राफ के जो लाइन है जितनी वो स्ट्रेट जाएगी या जितनी कर्व करेगी उससे पता चलेगा। स्ट्रेट तो ये भी है, स्ट्रेट तो ये भी है, स्ट्रेट तो ये भी है, हम जितनी बेंड करेगी, हम बेंड तो कर ही नहीं रही, लाइन लाइन होती है, हम बेंड नहीं, लेकिन अगर वो स्ट्रेट जितनी होती जाएगी स्ट्रेट की तरफ, हम स्ट्रेट होती जाएगी है, वो स्ट्रेट है, जितनी स्टीप होगी उससे पता चलेगा कि स्पीड कम थी या ज्यादा। यू आर यूजिंग नॉट द प्रॉपर वर्ड बट यू आर मेकिंग इट, मतलब इट मेक सेंस। ईशा, आपका क्या ख्याल है? जी सर, जितनी स्टीपर होगी स्टीपर का मतलब, अनम आप, यानी ठीक है, अनम आपका क्या ख्याल है? देखिए यहाँ पर ये 40। जी सर, मैं बताऊं? हाँ, आप बताएं। जी सर, ये जो जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी तो डेरिवेटिव कांस्टेंट था, आप किसी भी जगह पे दें। तो मुश्किल बातें करनी है कि मेरे सर से भी ऊपर से गुजर जानी है। नहीं सर, नहीं, पूछना ही नहीं चाहिए कोई सवाल का जवाब। तो सर ये इनिशियल जो सेगमेंट था 0 से लेके 40 तक का, इसके अंदर जो इसकी स्लोप है उससे पता चल रहा है। आप कौन है जी, आप कौन है? मुदस्सरा सर। मुदस्सरा ने ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड सर। मैं तो शुरू से ही हूँ। अच्छा, आप शुरू से ही हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। जी मैं असल में शुरू से, मैं लेट आया था। नहीं सर, मैं थोड़ी सी लेट आई थी, लेकिन काफी देर से, आई थिंक इट्स बीन एन आवर कि मैंने ज्वाइन किया। आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था सर। ये भी स्ट्रेट लाइन है यार, मैं भूल जाता हूँ ना, बुड्ढा आदमी हूँ।
सही। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, जी दोनों सर। स्ट्रेट लाइंस हैं। अब आप जी कैसे सर। कह सकती हैं कि यहाँ तो ये देखें, मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चला रही है जी ये सर। आहिस्ता आहिस्ता चला रही है, यहाँ पर जाके ये तेज चलाना शुरू कर दी। तो ये चीज आप इस स्ट्रेट लाइन से और इस स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये भी जा रही है 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक, जी और सर। ये जा रही है 0 से 8 किलोमीटर तक। तो क्या बिल्कुल सर। स्ट्रेट लाइन तो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, बिल्कुल पता चलेगा। सर, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन एक की स्लोप इस तरह से है, एक की स्लोप इस तरह से है। तो जो स्लोप है रेट ऑफ चेंज बता रही है उसकी, वो बता रही है कि जो नीचे वाला सेगमेंट है रेट ऑफ चेंज उसमें कम है, जिसकी वजह से वो स्लोप थोड़ी सी स्टीपर, मतलब स्लीपर है। अदरवाइज जो दूसरा थर्ड सेगमेंट है उसके अंदर जो है स्लोप से पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस उसी टाइम फ्रेम में कवर कर रही है। तो अनम, आपको पता चला कि क्या वजह है? कि देखें, ये सिर्फ 10, 20, 30 सेकंड के अंदर इसने इतना फासला तय कर लिया है, इतना ज़्यादा, जबकि यहाँ 40 सेकंड में इसने कम फासला तय किया था। तो ये लाइन जो है ये वर्टिकल होती जा रही है, ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। उस्मान, अब आपने ये कारनामा करके दिखाना है, यही एनिमेशन बना के दिखानी है, और साइकिल भी चलानी है। जी सर। हमारा तो आप तवा लगाते ही रहते हैं, अब हम भी आपसे थोड़ा सा काम करवाएंगे। तो ये जो कोरिलेशन है ना यात्रा, ये जो कोरिलेशन है ना स्टोरी के दरमियान, यात्रा, जी जी। ये जो कोरिलेशन है ना स्टोरी के दरमियान या एक रियल लाइफ सिनेरियो के दरमियान और ग्राफ के दरमियान, या फिर हम ग्राफ की इस लाइन की इक्वेशन भी लिखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन भी लिखेंगे और इस लाइन की इक्वेशन भी लिखेंगे, ये एनालिटिकल फॉर्म होगी इस ग्राफ की। ये ग्राफिकल फॉर्म है और वो एनालिटिकल फॉर्म होगी जब हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये जो कोरिलेशन है ना, ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों को अंडरस्टैंड करना। जी बिल्कुल। अगर उनको कहानी सुनाई जाए तो उनको फौरन से ये ग्राफ बना लेना चाहिए, और अगर ये ग्राफ बना हुआ हो तो वो फिर इस तरह की कोई कहानी बना लें, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। तो अगर ये कोरिलेशन, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको कोरिलेट करना है, ये कहानी है। देखे ना, हिसाब की जो हमारी किताबें कन्वेंशनल पेडागोजी है उसमें ये कहानी नहीं होती, उसमें ग्राफ भी बहुत कम होते हैं, उसमें सिर्फ इक्वेशंस होती हैं। और इक्वेशन, जैसे अनम आप मुझसे कह रही थी ना कि इक्वेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या चीज़ है, एक्स और वाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पर वाई जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है और यहाँ एक्स जो है वो टाइम है, और इनके दरमियान जो कोरिलेशन है ना, जो रिलेशनशिप है इस स्टोरी के दरमियान और इस ग्राफ के दरमियान, इसकी अंडरस्टैंडिंग को कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है? अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूं। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये आप जियोजेब्रा पे इस ग्राफ को बनाएं दोबारा से, और इसकी इक्वेशंस निकाल के मुझे दें। इस इंटरवल में अलग होंगी, इस इंटरवल में अलग होंगी, इस इंटरवल में अलग होंगी इक्वेशंस। ये कोरिलेशन यासरा, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है?
आपसे मैं एकदम से एक सवाल पूछ रहा हूं और जाहिर है आप इसके लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन मुझे एक एस्पेक्ट बता दें इंटेलिजेंस का। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं फिर कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? कि एक प्रॉब्लम जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया पर आप उसको सॉल्व कर सकें। नहीं तो वो क्या होता है? मेरा मेरा कहने का मतलब यह है कि बेसिकली इंटेलिजेंस का एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये एक कहानी थी जो आप इस कहानी में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कोई भूत नहीं आता, कोई जिन नहीं आता, कोई हीरो नहीं आता, कोई शादी नहीं होती, कोई शादी के बाद तलाक नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते, मतलब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन कहानी है। इस कहानी को आप एक ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं, और फिर उस ग्राफ की इक्वेशंस को इस कहानी से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो अगर आप ये यात्रा मुझे ये बताएं, ये ग्राफ अगर आप किसी को दिखाएं, जी, अपने किसी कुलीग को दिखाएं लम्स के अंदर जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, और उनसे पूछें कि ये ग्राफ किसी कहानी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कहेंगे कहानी कहानी कहां से आ गई? बिल्कुल ग्राफ ऐसे। ग्राफ है। हाँ, मतलब ये जो कोरिलेशन है ना जी कहानी का जी ग्राफ के साथ, यही अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये मैंने वीडियो आपको दिखाई थी इसके कोमल के चलने की, याद है ना आपको? कोमल जब ये जा रही होती है, रुकती है, जी फिर जाती है। जी तो अब उस वीडियो को इस ग्राफ के साथ रिलेट करना, दो मुख्तलिफ चीजों को रिलेट करना आपस में, ये जिनका लगता नहीं है कि आपस में कोई ताल्लुक है। आपको 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 कोई दोस्त मिल जाता है जिसकी शक्ल जानी पहचानी होती, तो आप कहते हैं ये लगता तो वही है जो मेरा फलां दोस्त था। आप को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी शक्ल को, जो आपके जहन में एक महफूज थी ना शक्ल, उसके साथ। मैं आपको को रिलेशन की एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। लेडीज़ के अंदर ये को रिलेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनके अंदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा मतलब बायस्ड हो मेरी बातचीत लेडीज़ के ख़िलाफ़। मैं अपनी मदर के घर अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था लम्स में, जब मैं पढ़ाता था। तो मैंने गाड़ी जो थी वो, बारिश हुई हुई थी, कुछ इस तरह से पार्क कर दी कि शायद आने आने जाने वाली गाड़ियों को कुछ मुश्किल पेश आ रही थी। तो जब हम वापस जाने लगे, मेरी वाइफ पीछे आ रही थी, मैं आगे जा रहा था, मेरी मदर भी आ रही थी, वो जिंदा थी उस ज़माने में। यात्रा सुन रही हैं ना आप? ईशा सुन रही हैं आप? कोई नहीं सुन रहा? जी सर, मैं सुन रही हूँ सर, मैंने माइक ऑफ किया हुआ तो मैं आगे आगे जा रहा था, मैंने देखा कि एक गाड़ी जो है वो स्ट्रगल कर रही है निकलने की, और मेरी गाड़ी जो है उसके लिए हिंड्रेंस बनी हुई है। तो मैं फिर ज़रा तेज़ी से चलता हुआ आगे चला गया, हाँ, ताकि मैं उनसे, ड्राइवर से ये कहूँ कि यार तुम मार ना देना मेरी गाड़ी को, मैं अपनी गाड़ी को हटा रहा हूँ, बस हम जा रहे हैं, तो 1 मिनट ठहर जाओ, मैं अपनी गाड़ी को हटा लेता हूँ। तो जब मैं उस गाड़ी के पास, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों को को रिलेट करना, ये लेडीज़ में बड़ी इंस्टिंक्ट होती है कि ये काली बिल्ली आगे से गुजरी है तो ज़रूर ये चक्कर हुआ होगा कोई ना कोई। तो ये हुआ कि जब मैं गया उस गाड़ी के पास तो शीशा नीचे किया उन्होंने, और मैं बस हक्का बक्का रह गया, बिकॉज देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट। और उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, मैंने कहा जी मैं गाड़ी अपनी हटा लेता हूं। उन्होंने मुस्कुरा के बड़े प्यार से किया, बड़े प्यार से कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है यासरा? यासरा, अच्छा, तो अनम आप ये बता दें कि उन्होंने प्यार से क्यों कहा होगा? आपको अगर पहले से पता है तो उसका जवाब ना बताइएगा। नहीं, ईशा आपके ख्याल में उन्होंने मुझसे प्यार से क्यों कहा होगा? सर।
हो सकता है कि शी वाज बीइंग पोलाइट। यार पोलाइट तो ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा प्यार से बात करना भी किसी आदमी सर हो सकता है गाड़ी निकल ही गई हो। मैं समझा शायद मैं बहुत हैंडसम हूँ। सर वन रीजन। आ रही है, आप कह रही है नहीं हैंडसम नहीं हो? सर हाँ है हैं? हैंडसम है सर, आप टॉल हैं। टॉल टॉप होना हैंडसम होना हैंडसम की बात कर रहा हूँ। तो मेरी मुसीबत ये हुई कि जब उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा और मैं उनको देख रहा था और देखता ही जा रहा था कि ये कितनी खूबसूरत, पता नहीं कहाँ से कोई परी आ गई हैं, तो मेरी वाइफ ने उनकी बात, उनका लहजा सुन लिया कि वो बड़े प्यार से मुझसे कह रही हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये कह के उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और फिशों से लेके चली गई। तो मेरी वाइफ ने उसी वक्त मुझसे कहा, यू सी जेलसी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है लेडीज की लाइफ में, और जेलसी की वजह से वो बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम दे सकती हैं और बड़े बड़े ब्लंडर्स भी कर सकती हैं। पता है ना आपको ईशा? यहाँ पे यासरा नहीं है, वरना उनसे पूछते हैं कि वो जेलस होती हैं कि नहीं होती। अनम जेलस होती हैं आप? पहले होती थी। अच्छा खैर आपकी तो खास बात है ना, वो सर बता नहीं। वैसे आप माइंड ना कीजिएगा, मर्द हजरात ज्यादा जेलस होते हैं। अच्छा सर आई वाकई? एग्री विद अच्छा सर नेचर वाइज अल्लाह ने नेचर मर्द की ही ज्यादा जेलस होने वाली बनाई है, दैट्स व्हाई ओहो मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, औरत को 4 शोहर रखने की इजाजत नहीं है। ओहो अच्छा 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 अच्छा। अब कोई ये हैं? सर आधे से ज्यादा मर्डर्स जो हैं वो आपको पता है मर्दों ने जेलसी में किया हुआ है। अगर आप कभी जेलों का जाके वहां पे सर्वे करें हाँ तो वो जो मर्डर्स होते हैं वो उसमें जेलसी इज अ फैक्टर। अच्छा चलें। अच्छा हुआ ये है कि मेरी वाइफ ने वो सोचा कि उसने बड़ी प्यार से बात की थी और उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा ये तुमसे इतनी फ्री क्यों हो रही थी? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो अपनी गाड़ी नहीं, ये फ्री क्यों हो रही थी? अब उनके दिमाग में ना ये साइकिल चलना शुरू हो गया ना। एक तो ये लेडीज के, सॉरी अगेन, लेडीज के दिमाग में एक चीज फंस जाती है ना तो वो चलती रहती है। ये फ्री क्यों हो रही थी, ये फ्री क्यों हो रही थी, ये अपने मदर के घर यहाँ पे आते हैं, ये शायद हमसाए में रहती है, ये इनसे फ्री होगी, ये क्या चक्कर चल रहा है, ये है वो है। मेरी मदर ने भी सुन लिया। वो कहने लगी, मदर से पूछा आप इनको जानती हैं? उन्होंने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो मेरी मदर ने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा इनको। तो मैं भी ज़रा क्यूरियस हो गया, मुझे भी पता चले कि भाई ये हमसाए में रहती हैं, तो मैं दोबारा इनके घर की घंटी बजा के एक दफ़ा कहूँगा कि फिर से शक्ल दिखा दें। तो मेरी वाइफ का मूड बहुत सख्त ख़राब हो गया और उन्होंने साइड पे, वो मेरे साथ साइड पे बैठ गई, और जब मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा ज़रा मुश्किल से बंद हुआ है। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि मैंने कहा मेरी वाइफ की ज़रा तवज्जो बढ़ जाएगी। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और मुझे पता था कि घर जाके मेरी शामत आनी है। तो उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, ये और ये जेलस, ये फ्री क्यों हो रही थी, और थी भी बड़ी खूबसूरत। या तो कोई होती ना बड़ी बदसूरत सी तो फिर तो कोई फर्क ना पड़ता। तो जैसे ही मैंने कहा दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा तो कहने लगी नीचे उतरो, फौरन नीचे उतरो। मैंने कहा लो भैया, तो मुझे इन्होंने तो कार से नीचे उतार के आज अपनी अम्मी के घर छोड़ के चला जाना है। तो खैर मैं नीचे उतर गया। तो जब मैं नीचे उतरा तो कहती हैं देखो बाहर सफ़ेद पेंट लगा हुआ होगा। मैंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब ये इतनी ज़्यादा तुम शॉक्ड हो गई हो कि तुम्हारा दिमाग ही चल गया? कहती तुम देखो तो सही, पेंट लगा हुआ होगा। मैंने देखा तो वाकई पेंट लगा हुआ था। She made a correlation between that beautiful lady and her beautiful gesture and her politely जो उसने बड़े प्यार से मुझसे बात की थी, उसको उन्होंने कोरिलेट कर लिया। किस चीज से कोरिलेट कर लिया?
बताएं। व्हाइट पेंट के साथ। व्हाइट पेंट कहाँ से आ गया? सॉरी मुझे समझ नहीं आया सर, क्या चीज वो आप हिट कह कर रहे हैं? चुकी हुई थी हैं सर, जी? वो हिट कर चुकी हुई थी वो। मुझे क्या पता हिट कर चुकी हुई थी, मैं को नहीं, वो व्हाइट देख पेंट का कोरिलेशन इससे तो नहीं, वो गाड़ी व्हाइट कलर की थी और वो हिट करके जा चुकी थी। उनकी गाड़ी व्हाइट कलर की थी और मैं ये समझता था शायद मैं हैंडसम हूँ। अच्छा सर, यानी वो आपकी गाड़ी हिट कर चुकी हुई हिट थी, कर इसलिए चुकी वो हुई इतना थी खुश वो। हो नहीं, हिट नहीं कर चुकी थी, अभी उन्होंने हिट करनी थी और मैं तो कहता था 10 दफा हिट कर ले मुझे। उसके बाद से आज तक सर हिट तो वाइफ ही कर सकती हैं, बाकी खवातीन तो हिट नहीं करती हैं। वो सिर्फ गाड़ी 10-12 हिट करती हो गए हैं। हैं। मैं मैं अपनी मदर के घर जाता रहा और जब भी जाता था तो मैं इधर उधर देखता था कि शायद वो नजर आ जाएं और मेरी वाइफ कहती थी क्या देख, किसका किसका इंतजार कर रहे हो तुम, चलो अंदर। मैं कहता था मैं व्हाइट पेंट का इंतजार कर रहा हूं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो कोरिलेशन होता है ना, टू डिफरेंट थिंग्स। अब आप देखें उनका पेडागोजिकल एस्पेक्ट में देखें, यात्रा हमारे साथ नहीं है, बड़ी बदकिस्मती है। पेडागोजिकल एस्पेक्ट में अगर आप देखें ना इस चीज़ को, तो अगर कोई मेरा दोस्त होता ना, उसको ये बात कभी समझ ना आती। मेरी वाइफ के दिमाग में एक साइकिल चल पड़ा था। ये जो है मेरा हस्बैंड जो है, ये पता ही है आपको, ये का क्या मतलब होता है। ये कोई चक्कर चला रहे हैं और ये है और वो है, और वो इस चक्कर में उनका दिमाग फंसा हुआ था। जैसे ही मैंने कहा दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, वो दरवाज़ा बंद ना होने की जो बात थी वो एकदम से उस चक्कर के अंदर घुसी और उन्होंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। साइंस में अक्सर जो डिस्कवरीज हुई हैं वो इसी तरह हुई हैं कि आपने दो मुख्तलिफ इवेंट्स को कोरिलेट किया आपस में कि ये इस चीज की वजह से हुआ है, इसकी ये वजह थी। जैसे चांद ग्रहण लगता था, पहले किसी को नहीं पता चलता था कि चांद ग्रहण क्यों लगता है। बाद में उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, ये जमीन सूरज के और चांद के दरमियान आ जाती होगी, जब भी चांद ग्रहण लगता है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। जैसा कि उन बेगम साहिबा का जो शाइस्तगी थी उनकी, या जो उनका प्यार की बोल थे, मुझे अभी तक याद है। वैसे वाकई दिल पे नक्श हैं वो। तो वो जो उन्होंने कहा था उसका ताल्लुक था कि वो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी टच कर दी थी और अब वो अपने हुस्न को इस्तेमाल करके और शाइस्तगी को इस्तेमाल करके जल्दी से वहां से भागना चाहती थी। वैसे अगर वो ना भी भागती और कह भी देती कि मैंने गाड़ी मार दी है, तो मैं उनसे कहता कोई बात नहीं। तो ठीक है जी, फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखा दूं जो शायद आपको अभी नजर ना आ रही हो, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी फेसबुक के ऊपर मैं एक वीडियो लगाई है। किधर चला गया मेरा फेसबुक? यस, देयर इट इज। ये आपकी असाइनमेंट है और उस्मान नज़ीर आपकी जो असाइनमेंट है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने ये गाड़ी चलानी है। ठीक है, समझ आ गई? वो साइकिल चलानी है और साथ साथ ग्राफ भी बढ़ता जाना चाहिए और टाइम भी चेंज होता जाना चाहिए। ठीक है जी उस्मान? सर, जी सर। ये मेरी ग्रैंड डॉटर्स की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये मेरी मदर है जो मेरी ग्रैंड डॉटर को लेके ये हमारा ये वर्कशॉप हम ग्लास हाउस में करते थे, लेकिन अब तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है भाई? हाँ जी, ये है वीडियो। ये देखें जरा, ये वीडियो देखें आप। आपके सामने। आपको मालूम है कि जून सुने की जरा। 1 तारीख से हमारी समर वर्कशॉप शुरू हो गई है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो जियोजेब्रा का इस्तेमाल है और आपकी 3D थिंकिंग। हमारी 3D थिंकिंग बहुत वीक है, हम 2 डायमेंशन में सोचते हैं, बल्कि
कुछ लोग तो लकीर के फकीर होते हैं, इसका मतलब वन डायमेंशन में सोचते हैं। ये लकीर का फकीर होना यहीं से निकला है। 2D में भी नहीं सोचते, 1D में सोचते हैं। तो आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में वो 2D में पढ़ाया जाता है, जबकि आप रहते 3D में भी हैं। तो अब सोचना शुरू करें 3D के अंदर। ये एक असाइनमेंट है अपने स्टूडेंट्स की सेकेंड वीक के लिए। एक क्यूब था हमारे पास। क्यूब को बनाना जियोजेब्रा में बहुत आसान है। खैर वो क्यूब बन गया, उसके बाद हमने कुछ प्लेन से उसको इंटरसेक्ट किया। ये देखें, ये एक प्लेन थी, इससे हमने उसको इंटरसेक्ट किया क्यूब को। ये देखें, ये इंटरसेक्ट किया। और उसके बाद जहां इंटरसेक्शन हो रहा था उसको हमने हाईलाइट कर दिया। ये एक एक क्या पिरामिड सा निकल आया, ट्रायंगुलर पिरामिड सा। ये हमने हर कोने पे किया। इसको मैं हटा दूं, अब मैं दूसरा आपको दिखाऊं। ये इस कोने पे भी किया हमने, और इसकी भी हमने हाईलाइट कर दी। ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड बना, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद मैं बाकी कोने भी आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये कौन सा वाला कोना था, ये कौन सा वाला कोना था, ये वाला कोना था। ये देखें, और ये ऐसा होना चाहिए कि इनके साइड बराबर हों। ठीक है ना। तो ये प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देखें, ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। और इस कट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें जरा, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। तो ये हमने कट्स लगाए, आगे और दिखा देता हूँ आपको कट्स। ये एक और कट लगाया हमने, जिससे हमने ये किया। और इक्वेशन बड़ी सिंपल है इसकी। इसमें एक गलती मैंने कर दी है या मुझसे हो गई है, वो आपने पकड़नी है और उस गलती को ठीक करना है। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये बना कैसे है। ये देखें, ये एक और ट्रायंगुलर पिरामिड, ये इस प्लेन से हमने काटा है और हाईलाइट कर दिया है। फिर एक और प्लेन से काटा है और इस प्लेन से काट के इसको हाईलाइट कर दिया है। फिर हमने एक और प्लेन से काटा है और इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी। और फिर हमने, अच्छा अब हम आगे चलते हैं जी जनाब, अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखें जरा गौर से कि मैं अगर क्यूब को हटा दूं तो ये कैसी खूबसूरत एक नया पॉलीहेड्रा बन जाता है। ये देखें जरा, ये एक नया पॉलीहेड्रा बन गया, जिसके अंदर ट्रायंगल्स भी हैं और जिसके अंदर ये क्या है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ सी हो रही है। ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। ये गड़बड़ हो रही है और इस गड़बड़ को आपने ठीक करने की कोशिश करनी है। अब मैं और ज़्यादा इसको अगर चेंज करता हूँ तो आप देखें कि ये शुरू में ऐसे होता है, ऐसे कट लगते हैं, ऐसे कट लगते हैं। देखें आपने, पहले पिरामिड से आपने कोने काटने शुरू किए। तो जब कोने काटने शुरू किए तो अब आप देखें कि यहाँ पर तो कोने आपने ऐसे काटे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये तकरीबन बराबर हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ाऊं, इस तरह से बढ़ाऊं, तो ये एक हेक्सागोन नहीं, कितना ऑक्टागोन, एक आठ साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइड वाला बन जाता है। देखा ना। और इन सब की साइडें बराबर भी हैं। और ये फिर साइडें खत्म करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखें कितने मजे की चीज बन रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर, तो ये जो ऑक्टागन बनता है 8 साइडों वाला, उसकी साइडों के साइजेस बराबर नहीं हैं। आपने ये देखना है कि ये साइजेस बराबर क्यों नहीं हैं, ये आपने देखना है। ये देखिए,
ये साइजेस बराबर नहीं है। ये क्यों नहीं है? कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये गड़बड़ आपने निकालनी है कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर। ये इसका कलर जो है, इसका कलर तब्दील मैं कर दूं। ये हमने कलर इसका किया हुआ था ऑरेंज, है ना। इसका कलर किसी तरह से वो उसका दुकान का नंबर होगा ना, ऑरेंज होना चाहिए था और ओपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखें, अब ये सारे देखें, इस साइड पर तो ये सिमेट्री है, इस साइड पर ये सिमेट्री खराब हो जाती है। इक्वेशंस तो तकरीबन बिल्कुल एक जैसी है सारी, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हैं ये इक्वेशन। देखिए यहाँ पर ये देखें, ये डिस्टॉर्शन आ गई ना, यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है। ये रेगुलर पॉलीहेड्रा नहीं रहता, यहाँ पे रेगुलर पॉलीहेड्रा रहता है। मिसाल के तौर पे जब मैं ये देखे बराबर की सारी साइडें हैं ना, अब आपको सवाल ऐसा दिया गया है कि पहले से अब आपने देखने ये करना है उस्मान, नज़ीर और बाकी लोग, कि इन प्लेन्स की इक्वेशंस को इस तरह चेंज करना है कि ये सिमेट्रिकल हो जाए। आप सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस जी सर। अच्छा, ये देखें, इसमें ये एक पेडागोजिकल यात्रा हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये एक नया पेडागोजिकल तरीका है कि मैंने आपसे कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने एक चीज़ बनाई है और उसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, और आपने उस गलती को मिनिमम चेंजेस के साथ ठीक करना है। ये नहीं करना फिर से बना दें आप देखें यहाँ पे कहाँ गलती हुई है। अपनी गलतियों से सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, और दूसरों की गलतियों से सीखना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कल हमने 3 क्लासें कर ली हैं हफ्ते में 1.5 घंटे की। अब अगले हफ्ते से क्लास जो है वो मंडे को होगी। इस हफ्ते और क्लासें नहीं होंगी, आपको होमवर्क मिल जाएगा। उस्मान, वो कोमल की कहानी में कोमल की साइकिल चलती हुई और ग्राफ बनता हुआ जियोजेब्रा 6 पे बना के दिखाना है मुझे वीकेंड के ऊपर। यस सर। ऑल राइट, मुझे पता है यू कैन डू द इम्पॉसिबल। मुझे टेलीफोन कर लेना यार, मोबाइल नंबर तो भेज दो मुझे ज़रा अपना। मैं 3 दफ़ा तुम्हें कहा है मोबाइल नंबर भेज दो, तुम बड़े आदमी हो, मैं कहता रहता हूँ, भेजते नहीं हो। नहीं सर, मैंने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर लिखा था, वो जो फर्स्ट ईमेल। सॉरी भाई, माफ कर दो। ऑल राइट जी, ठीक है जी। आज का लेक्चर कैसा रहा? ठीक रहा? जी जी, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ये कहानी सुना दूं कि ये जो हमने ये जो कोमल की कहानी बनाई थी, अभी आगे भी चलती है, ये आगे भी है। इसमें बीच में ट्यूटोरियल भी आ जाते हैं। ये देखें, ये रिदा खान ट्यूटोरियल ले रही हैं, और ये खान एकेडमी के बारे में है, जिसमें अगर किसी बच्चे को बुनियादी चीजें नहीं पता तो वो बुनियादी चीजें वो उसे समझा देते हैं। मतलब चेंज होता है, डेल्टा डी का मतलब चेंज। ये पूरी एक किताब है जो बोलती भी है, जो सुनती भी है, जो जवाब भी बताती है, गलत और सही सब कुछ करती है। चेंज इन टाइम। तो इसमें बहुत सारे, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने एक प्रोजेक्ट दिया था मुझे। 40 पे खत्म। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने एक प्रोजेक्ट दिया था मुझे, और ये प्रोजेक्ट उन्होंने कोई 60-70 हज़ार रुपये इस पे खर्च किए थे। और आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि हम सब लोग जो थे, हम बहुत खुश थे कि हमने वो 6 महीने की बजाय 4 महीने में कंप्लीट कर लिया वो प्रोजेक्ट। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, और इस लेवल का प्रोजेक्ट आप नेट पर से या कहीं से जितना इंटरेक्टिव और एडेप्टिव ये है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। 10 साल पुराना है लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमने फिर सेमिनार दिया वहाँ पे, जितने डायरेक्टर्स थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उनको और ये दिखाया। और हमारे जो साथी थे वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से, हमारी जो टीम थी वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कह रही थी कि देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। वो भी बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। हाँ माजिन, हाँ अम्मी हैं इधर?
उनसे को जरा पार्टनर इन टाइम का नंबर उनसे लेके मुझे एसएमएस कर दो। अच्छा, तो वो सब बड़े इम्प्रेस हो रहे थे। तो उसके बाद रातों को जाग जाग के हमने काम किया था। रात के 12-12 बजे तक हम बैठ के, जिस तरह प्रोजेक्ट होता है ना कंपनी में, उस तरह से। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी अब तो हम जाके सोएंगे और अब आप हमें सुबह 8 बजे आने को ना कहिएगा, आप तो फिर भी 8 बजे पहुंच जाएंगे। मेरी आदत है, मैं हमेशा 7 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरी आदत कोई 50 साल से है कि मैं 7 बजे हमेशा, चाहे रात को कितनी देर से ही सोऊं, लेकिन 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो मैं तो 8 बजे पहुंच गया था ऑफिस। अच्छा, अब 8 बजे जब मैं ऑफिस पहुंचा तो और कोई आया हुआ नहीं था वहां पे, वो सब सो रहे थे। तो मुझे एक लिफाफा मिला और उस लिफाफे में लिखा था कि ये प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो गया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का उनके साथ। तो अभी मेरे कोई 4 महीने गुजरे थे उनके साथ, और आपका कॉन्ट्रैक्ट हम इमीडिएट इफेक्ट के साथ ख़त्म कर रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट के जो दफात हैं उसके तहत हमें आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, वो भी हम आप इसके साथ चेक लगा रहे हैं, आप फौरी तौर पे अपना ऑफिस खाली कर दें। अच्छा, अब मुझे डर ये पड़ा कि अगर मैं चला गया अभी छोड़ के, तो उन्होंने उनके कंप्यूटर के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट हुआ था, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और क्यों डिस्ट्रॉय कर देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने फटाफट टेलीफोन किए अपने जो टीम के मेंबर्स थे कि फ़ौरन पहुँचो। उनकी मदर्स को फ़ोन किया, उनकी मदर्स ने उनको जगा के भेजा, वो आंखें मलते हुए आए। मैंने कहा नहाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नाश्ता कर, फ़ौरन आओ यहाँ पे। वो आए और उन्होंने वो सारा कुछ जो था मटेरियल उसको बचा के मेरे लैपटॉप के अंदर, एप्पल के अंदर, मैकबुक प्रो के अंदर उसको सेव कर लिया। जब सेव कर लिया तो तकरीबन 2-3 घंटे लगे। उस वक्त तक उनके बंदे आ गए थे वो कंप्यूटर उठा के ले जाने के लिए, और उनको ऑर्डर थे कि आप जाके इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फौरन फॉर्मेट कर दें ताकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना है ये ख़त्म हो जाए। उनको ये पता नहीं था कि मैंने वो कॉपी कर ली है। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि वो इसको क्यों तबाह करना चाहते थे। वो इसको इसलिए तबाह करना चाहते थे कि 60% बजट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का खर्च होता है टीवी प्रोडक्शन के ऊपर, 60% बजट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन के, डायरेक्शन के, कैमरामैन, वो सारे के सारे, हमने जो तरीका उनको बना के दिया था कि ये मुस्तकबिल होना चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, उसमें कैमरा कहीं आता ही नहीं था। वो तो इंटरैक्टिव प्रोग्राम, ये तो प्रोग्रामिंग से सारा कुछ किया हुआ था हमने। तो उनको ये लगा कि ये तो हमारे जॉब के लाले पड़ जाएंगे अगर ये चीज़ आगे चली गई तो इससे पहले कि ये चीज़ आगे जाए, डॉक्टर अशरफ को तो निकाल के बाहर फेंको ना यहाँ से। सो आई वॉज आउस्टेड with a lot of disgrace from the virtual university of पाकिस्तान। मगर ये कोमल की कहानी जो है वो इस चीज़ का सबूत है कि हमारी जो टीम थी उसमें कोई लोग ट्रेन नहीं थे, सब लोग ग्रेजुएट थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, और उनको हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो गए थे कि वो ये इस किस्म की सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकें। आप अंदाज़ा करें हमारे ग्रेजुएट्स में कितनी कैपेबिलिटी है, और हमारे सीनियर्स में कितना खौफ है कि मेरा जॉब कहीं ना चला जाए। मुझे फिर बहुत सारी और जगहों से भी निकाला गया। खैर, जब एक जगह से निकाल दिया जाता है फिर झांका खुल जाता है ना बेशर्मी का, फिर इंसान कहता है ठीक है अब और निकालते हैं और निकाल दें। वो खातून तो फिर नज़र नहीं आई मुझे, लेकिन बहरहाल मैं अब आजकल अपनी मदर के घर रह रहा हूँ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और कोई सवाल पूछना चाहें? कोई सवाल? दुआ है आपको वो खातून मिल जाए जी। दुआ है कि आपको वो खातून मिल जाए। यार, अब वो खातून भी काफ़ी क्या कहना चाहिए, उम्र रसीदा हो गई होंगी। मैं तो काफ़ी बुढ़ा हो गया हूँ,
तो आपकी दुआ मुबारक हो, आपके अल्फाज मुबारक हों। बेस्ट ऑफ लक सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू अशरफ साहब। ओके ओके। कैसा रहा सोहेब? जी जी सही साहब, मज़ेदार। आज तो और हाँ काफ़ी यानी कि कह लें कि रियल लाइफ उसके भी केसेस है काफ़ी। हाँ हाँ, अब रियल लाइफ के केसेस हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर। जी जी हाँ, ये उसमें वो आ जाता है ना, जान आ जाती है। तो जी आज जी लेक्चर में जान थी, तुम ये कह रहे हो, जो पहले नहीं थी। जी 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 सिर्फ ये ज़रूर है कि जैसे अब जैसे आपको खुद नोट किया था आपने कि कुछ केसेस में ये होता है ना कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो यानी कि उसको वो करें, जैसे पेडागोजिकल एस्पेक्ट से हम डिस्कस कर रहे थे ना, मगर ये था कि बहुत से हो सकता है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको यानी कि उनको उसमें दिलचस्पी ना हो, कह हम्म लें कि वो कहें भाई ये इसमें समझ लेना आपके लोग। क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आई, क्या कहना चाह रहे हो? बताओ ना, खुल के बताओ। नहीं, कहने का मकसद है कि वो मे भी वो फील करें कि भाई हम तो इधर जियो जैबरा सीखना चाह रहे थे या कुछ, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी वाइज वो कहें कि भाई ये ज़रा काफ़ी सिंपल चीज़ें बता रहे हैं या बहुत ही कह सकते हैं ना वो बिल्कुल मैंने सिंपल चीज़ें। हाँ, हाँ लेकिन इसको जब मैं जियोजेब्रा में करवाऊंगा ना, फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ यही बात है, मे बी अभी वो जियो जैबरा वाला जब आएगा ना तो फिर वो थोड़ा वो सा वो उसमें ग्राफ जब आएगा। जियोजेब्रा में हाँ बनाएंगे ना वो, जी अब जी अगला जी यही करना है कि ये ग्राफ हमने जियोजेब्रा में बनवाना है, और उनसे हाँ ठीक ठीक वेलोसिटी भी ठीक। निकलवानी है, एक्सेलरेशन भी निकलवाना है, और फिर वो साइकिल भी चलवानी है, फिर पता चलेगा जी उन्हें। जी। अच्छा एक गिलोकल आपने असाइनमेंट तो दी है मगर उसमें जो उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है ना, आपने वो जो डायग्राम बनाया हुआ है या तो हम्म वो फाइल अगर शेयर हो जाए, क्योंकि वो हम तो नहीं देख सकते कि उसमें जो आपने कहा मिस्टेक ढूंढे आप, हम्म तो मैं मतलब वो मैं मिस्टेक तो वो क्लोज हाँ अप भेज देता हूँ तुम्हें, तुम वो शेयर कर लो सबके साथ। हाँ ऐसे कर लें, या फिर अगर फाइल पॉसिबल हो सके तो फाइल नहीं भी। यार, फाइल फाइल को भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, शायद वो साइज वगैरह हम्म ठीक हो गया, ठीक। चले, ताकि वो मिस्टेक उन्हें पता चल जाए ना कि क्या मिस्टेक क्या है, वो उनको तो हाँ, हमें तो यानी कि विजिट। मैं वो भेज रहा हूँ तुम्हें। चले चले कि लोकल, मैं तो आया हुआ था मॉडल टाउन, क्यों? बस मैं मॉडल टाउन आया हुआ था, अम्मी को लेके आया था, वजह इसीलिए नहीं आज आ सका वहाँ पे। आज तुम्हारी अम्मी ने हमारा काम खराब किया है ना। ऐसे ही ऐसे ही। जी चले चले फिर, होती है कि लोग, हाँ थैंक्स। ओके जी। ओके थैंक यू, ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।